नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आप सबको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूं कि कल की मेरी उस वीडियो को आप लोगों ने देखा। बहुत लंबी वीडियो थी लेकिन आप लोगों ने देखी, क्योंकि मैं उस माध्यम से आप तक ये पहुंचाना चाहती थी कि सीबीआई शायद हमारे लिए ऐसी ही सुखद न्यूज़ लेकर आए। शायद बहुत वक्त लगे, अभी 2 साल हुए हैं, शायद और 4-5 साल लगे, बट हमें अपनी उम्मीद नहीं खोनी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त और दे देना है सीबीआई को। अब देखते हैं कि हमारे विश्वास पर कितने खरे आते हैं, खरे कितने उतरते हैं ये सीबीआई वाले। बहुत सारे मेजर्स ले सकते हैं जो कि उस केस में किया गया, वैसा बहुत कुछ किया जा सकता है। उस केस में 5 लाख रुपए का बात किया गया, उस केस में बहुत सारे पहलुओं को अच्छे से जाना गया, सीसीटीवी कैमरास देखे गए एंड वो भी हाई प्रोफाइल केस था। सो बहुत अच्छा लगा उस वीडियो को बनाकर और आप लोगों के पॉजिटिव विचार देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज जो मैं बात करने आई हूँ, टाइमलाइन पे आपने देख ही लिया होगा। एक और बात सामने आई है इस यूपी के लखनऊ के पबजी कांड में। इसको पबजी कांड नाम दे दिया गया है, जबकि पबजी से रिलेशन कुछ भी नहीं है इस बात का। पबजी महज एक मोहरा है, एक शब्द हम लोग के सामने डाल दिया गया है कि जिससे हम वैसे भी हम पेरेंट्स हो, गार्जियंस हो या अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं, इन सब गंदी आदतों से दूर रखना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन इन लोग को शायद पबजी लगा, और जिसके माध्यम से ये खून खराबा हुआ और फिर नाम आ गया कि पबजी नहीं खेलने देने पर 16 साल के टीनेजर ने अपनी मां को बंदूक से उड़ा दिया। लेकिन बात अब कुछ और है। कल या परसों मैंने जो आपको बताया था कि लखनऊ में इस बात को और भी गंभीर रूप से देखा जा रहा है, पुलिस ने बहुत कुछ छुपाया था। अब बात सामने आ रही है कि उसी रिश्तेदार ने बहुत सारी बातें हमारे सामने खोल के रख दी है, लखनऊ पुलिस के सामने खोल के रख दी है। उन लोगों ने ये बताया कि लड़का अपने पिता से बहुत करीब था, बहुत ज्यादा करीब था, और लड़का अपने पापा को अक्सर फोन पे सारी डिटेल्स देता रहता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माँ को पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को मारने पीटने लगती है, घर के कुछ ऐसे काम कराती है जो हम अपने बच्चों से नहीं करवाएंगे। ये सब होता है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि सारे टाइम कांटेक्ट में रखने के बाद जब पिता और बेटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं, तो पिता ने एक दिन ये कह दिया, मैं होता ना तो मैं उसे गोली से उड़ा देता। बेटे ने पूछ लिया, पापा मैं क्या करूं, मैं भी बहुत गुस्से में हूं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी का ये सब बर्ताव, मैं क्या करूं। क्योंकि उन दोनों को पता चल गया था कि जब घर पे कोई नहीं होता है तो क्या होता है, किसको कैसे बुलाया जाता है, क्या होता है उस रात, सब कुछ पता चल गया था। 16 साल की उम्र में आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा होशियार है, सब कुछ समझ में आता है। तो इस चलते बाप ने कह दिया अपने बेटे को, जो मनाए कर। और आपको और एक बात बता दूं कि रिश्तेदारों के हवाले से और पुलिस के हवाले से ये भी पता चला है कि पिता ने अपने बेटे को एक दिन सिखाया था कि बेटा अगर किसी को गोली मारनी है ना तो पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली होनी चाहिए। आप इन बातों के इशारों को समझिए, इन बातों के इशारों के साथ साथ ये समझिए कि मैं समझती हूँ कि आर्मी वाले बहुत गुस्से में रहते हैं, उनके अंदर बहुत आक्रोश होता है। लेकिन क्या आप लोग का आक्रोश अपने बच्चे के साथ इस तरह से बात करना ये सब सही है? क्योंकि अगर आप इस तरह से अपने बच्चों के सामने बात करोगे, वो चाहे आर्मी मैन हो या नॉर्मल सिविलियन हो, इस तरह की बातें अगर अपने आप बच्चों के सामने रखते हो तो उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। और यहाँ पर एक पिता जो आर्मी से ताल्लुकात रखते हैं, जो एक आर्मी मैन है, वो अपने बेटे को ये कहता है कि बेटा किसी को गोली मारनी है तो पिस्तौल में एक ही गोली होनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि एक ही गोली में काम तमाम कर दो, इतनी ताकत होनी चाहिए या ऐसा तुम्हारा
ऐसा तुम्हारा सोच होना चाहिए या ऐसा ही तुम्हारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बहुत ही गंदी बात है, बोलने में भी बहुत अटक रही हूँ मैं। किस तरह से अपने भावनाओं को शब्दों में निकालना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अब बात ये हो रही है कि ये सारी चीज़ें अभी तक कंफर्म होके नहीं आई है, लेट मी टेल यू, क्योंकि पुलिस अभी तक इन सब चीज़ों को कंफर्म नहीं बोली है। आज साधना जी जिनकी मौत हुई है, जिनकी हत्या हुई है, उनकी आज 13वीं है। आज 19 जून है और आज उनकी 13वीं का दिन है। और अब कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि बहुत जल्दी नवीन को, यानी कि जो साधना जी के हस्बैंड हैं, नवीन जी को भी स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाएगा और कड़े शब्दों में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड पूरी तरह से जाना जाएगा कि ऐसा क्या हुआ है, किस कारणवश इतना प्रॉब्लम होने लगा, या उनकी बीवी को अगर कहा जा रहा है, जैसे कि अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि कुछ रिलेशंस जो नहीं होने चाहिए वो एक ब्रीडर के साथ थे उनके, जिनकी वजह से पिता को और बेटे को बहुत गुस्सा आ रहा है और दोनों की बातचीत होती है और पूरे कांटेक्ट में रहते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी इस बात के लिए कि जब बेटे ने 4 जून को 2 बजे अपनी माँ को शॉट डाउन किया, उसके बाद उसने अपने मोबाइल से ट्राई करा कॉल करना, लेकिन उसका मोबाइल में रिचार्ज नहीं करवाया गया था, इसलिए उसने अपनी माँ के कॉल से, माँ के फ़ोन से कॉल करा, वो भी व्हाट्सएप कॉल किया, क्योंकि पिता ने ये सिखा दिया था कि बेटा व्हाट्सएप कॉलिंग, इंटरनेट कॉलिंग, ये सब रिकॉर्ड नहीं होती है, इनके सबूत नहीं होते हैं, डिलीट करने पर ये सब डिलीट हो जाता है। तो पिता को सब कुछ बताने के लिए बेटे ने ये व्हाट्सएप कॉल करा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करा कि मैंने माँ को ख़त्म कर दिया है, अब क्या करूँ। पिता ने बताया कि रूम बिखेर दो, ऐसा लगना चाहिए कि किसी ने आकर हादसा हो गया, कि किसी ने आकर तुम्हारी माँ का कत्ल कर दिया। लेकिन जब बात 4 जून से 3 दिन के बाद तक आ जाती है तो दोनों पिता और बेटा ये समझ लेते हैं कि अब ये बात निकाली नहीं जा सकती इस तरह से, तो नई कहानी नई तरह से निकालनी पड़ेगी। और मुझे पता नहीं क्यों एक डाउट हो रहा है कि वो जो स्कूटी से गया था किसी को मिलने, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वो वही रिश्तेदार है जिससे वो बहुत क्लोज है, और उसके निर्देश पे, उसके डायरेक्शन पे उसने अपनी माँ को ख़त्म कर दिया। वो हो ना हो नवीन था, नवीन ही, यानी कि उस टीनेजर का पिता, और जिसको मौत के घाट उतार दिया गया उसका पति नवीन, द आर्मी मैन। मुझे क्यों ये शक हो रहा है, और मुझे मेरी गट फीलिंग कह रही है यही हुआ होगा। एंड अभी पुलिस आज तो नहीं लेकिन कल स्टेटमेंट ज़रूर लेगी नवीन का, और जब खुलासा होगा सारी बातों का, जब जितना भी खुलासा होगा मैं आप तक सब कुछ लेकर आऊँगी। अभी फ़िलहाल लखनऊ पुलिस बहुत ही सदमे में है कि एक छोटे लड़के ने अपनी माँ का फ़ोन, जब उन लोगों ने देखा साधना जी का फ़ोन, साधना जी के फ़ोन से 4 जून के बाद की सारी डिटेल्स डिलीट हो गई है, फोटोग्राफ्स, मैसेजेस, वीडियो कॉलिंग, कॉल लॉग्स, सब कुछ। ये सारी बहुत साजिश के बाद चीज़ें हुई हैं, और ये 16 साल का एक लड़का नहीं कर सकता। इसमें बहुत दिमाग चाहिए, और ऐसा दिमाग बहुत शातिर दिमाग है, और कहाँ इशारा कर रहा है आप लोगों को समझ आ रहा है। वही बात है, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन इतनी बात तो तय है, कत्ल हुआ है, और कत्ल घर के अंदर घर वालों ने ही किया है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी शक की सुई नवीन के ऊपर भी है। आगे जाकर बाप बेटे दोनों को ही जेल जाना पड़ेगा। बाप ने शुरुआत में अपने बेटे के खिलाफ बोला कि अगर उसने भूल करी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद अपने बेटे को कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। अब वकील ढूंढ रहा है,
हर तरह से उसे बेल दिलवाने की, जमानत दिलवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जमानत कैसे मिलती है? जमानत तब मिलती है अगर मैं किसी की जमानत करवाना चाहूँ तो मुझे अपनी तरफ से सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और सिक्योरिटी होती है मेरे नाम के कुछ कागजात, मेरे नाम की कुछ प्रॉपर्टी अगर होती है तो मैं उसको सिक्योरिटी में डिपॉजिट करती हूँ, उस पर साइन करती हूँ, तब जाकर मुझे जमानत देने का किसी को अधिकार मिलता है। तो ऐसा कौन जमानत देगा? भले प्रूव नहीं हुआ है लेकिन आरोप बहुत बड़ा है कि एक 16 साल के टीनेजर ने अपनी माँ को मौत के मुंह छोड़ दिया, उसको मार दिया। ऐसे लोगों को कौन जमानत देता है? और देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये पिता की करतूत है तो बहुत ही शर्मनाक करतूत है। एज ए सोल्जर आपने बहुत गलत काम किया। आपने हमारी देश की मिट्टी का, हमारे देश का नाम पछतावे में और दुखी कर दिया हमें। बिकॉज यू आर अ सोल्जर, एंड अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो बहुत गलत किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आपको सामने से कबूल करके अपनी सारी गलतियाँ, अपने गुनाहों की, गलतियों के लिए खुद सामने आकर सब कुछ मान लेना चाहिए। अपने बेटे को ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर एक छोटा बेटा करता है या नाबालिग लड़का अगर ऐसी चीजें करता है, किसी को मार देता है, तो उसे शायद 3-4 साल की ही जेल होती है। मैं तुझे निकाल दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। कैसे वर्डिंग्स हैं। एनीवेज गाइस, आप सब क्या फील करते हो इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मरने वाले के ऊपर प्लीज़ कोई लांछन ना लगाया, क्योंकि अभी खुलासा नहीं हुआ है। तो जब तक पूरी तरह से खुलासा नहीं होता है तब तक हमें किसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी तक फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। देखते हैं कि कल परसों तक क्या होता है। फिलहाल मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि साधना जी की आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। साथ दीजिएगा।